नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो एक्सरसाइज है वो 8.4 का कुछ पार्ट्स रह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। अब ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है टोटल ये फिफ्थ क्वेश्चन के। अब ये थर्ड पार्ट है। अब ये कैसे करेंगे, इसकी दो मेथड हैं। चाहे तो आप 10 के हिसाब से कर लें, इसको 10 के हिसाब से लेके तब इसको सोल्व कर लें, या फिर ये है कि इसे 10 को साइन कोस में तोड़ लें। देखिए मैं पहले इसे 10 में लिख सकता हूँ, इसको जो ये कोट है इसको 10 में बदल देते हैं, बाकी इसको सेम रखते हैं। अब देखिए जरा, ये 10 थीटा आ जाएगा, ये 1 माइनस यहाँ 1/10 थीटा आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ये झुकाता हूँ कोट थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। क्लियर बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 10 थीटा की मल्टीप्लाई उधर जाएगी और अपॉन में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 थीटा माइनस 10। और देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये देखो 10 है, 10 थीटा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं माइनस लेना है तो ये 10 थीटा प्लस का हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा, और ये कोट थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 थीटा माइनस 2। अब दोनों जब सेम हो तो आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1। कैसे आया है, जब देखो ये भी सेम हो ये भी सेम हो, तो ऊपर के जो का हूँ जो है ये भी जो का हूँ, साइन है ये जो का हूँ, और कोट थीटा है ये जो का हूँ, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इस कोट थीटा को फिर चेंज कर दो 10 थीटा। अब जब कोट थीटा इसमें चेंज कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और 1/10 थीटा, ठीक है बच्चों, और यहाँ 10 थीटा माइनस 1। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पर कर लो। अब ये देखो ये 10 थीटा की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 10 क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ -1। और ये 10 थीटा नीचे इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस। क्लियर। अब देखो ये ऐसे फार्मूला बनना, अब यहाँ पर ये क्या करें, तो यहाँ a क्यूब b क्यूब का यानी 1 का क्यूब कर सकते हैं, ये a माइनस b का क्यूब, इसका फार्मूला लगा दो। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो a का क्यूब होगा, ये क्यूब का क्यूब हो जाता है 10 थीटा माइनस 1, और फिर यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, और 10 थीटा की मल्टीप्लाई 1 और अपॉन में ये 10 थीटा माइनस 1 और बाई 10 थीटा, और इससे ये कट जाएगा। अब जरा ध्यान लगाओ, ये आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर, और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, और इंटू यहाँ 10 थीटा, और ये 10 थीटा कोण में है तो ये इसके लिए कोण में चला जाएगा भाई, और इसके लिए कोण में चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, ये सेक स्क्वायर थीटा है। अब ये क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, 10 थीटा को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 थीटा का साइन अपॉन कोस होता है, तो कोस ऊपर चला जाएगा तो सेक, ठीक है बच्चों, और ये सेक अपॉन कोसेक, कोसेक नहीं आता, ठीक है। ये 10 थीटा की वैल्यू होगा सेक अपॉन कोस, कोसेक ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ +1, कोसेक से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा और +1। क्लियर इतनी बात। अब एक और मेथड देख लो, यहाँ पे LHS लिख के डायरेक्ट कर रहा हूँ, LHS लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये बच्चों ऐसा करिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। अभी कोस साइन थीटा की मल्टीप्लाई जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये ब्रैकेट में लेकर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ साइन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कोस थीटा की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी, ये तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो चल ही रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इन अपॉन में यहाँ कोस थीटा,
अभी देखो कोस थीटा की मल्टीप्लाई तो इसमें जा रही है, इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में जा रही है, ऐसे ही यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें जा रही है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी। तो जरा जाएगी साइन का साइन जाएगा तो भाई साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कोस थीटा की मल्टीप्लाई किसमें जा रही, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब जरा थोड़ा ध्यान दो, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कॉमन ले लो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद में तो यहाँ तो यही बन रहा है कोस थीटा की मल्टीप्लाई पर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो यहाँ ये साइन माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ साइन थीटा ही बन जाएगा और माइनस का कोस थीटा बन जाएगा, एक जैसा बन गया। लेकिन ध्यान रखो ये और ये तो सेम है, लेकिन यहाँ साइन थीटा यहाँ कोस थीटा, तो एलसीएम जब लेंगे ना इकट्ठा तो ये और ये तो कॉमन आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेकर कोस थीटा साइन भी कोस भी और साथ में ये कॉमन जो है ये एलसीएम लेने का तरीका। अब क्या करेंगे, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर चली जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन का क्यूब, ऐसे ही यहाँ कोस का क्यूब आ जाएगा। कैसे अभी बता रहा है, इससे इसे डिवाइड करेंगे साइन भी कट रहा है और ये वाला ये भी कट रहा है, कोस बच रहा है, कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर में जाके कोस क्यूब हो जाएगा। अब जरा ये देखो बच्चों, ये कोस साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, फिर वही ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ साइन का स्क्वायर जो शुरू में है, फिर प्लस कोस का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और साथ में साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा, और अपनों में बच्चों क्या चल रहा, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे ये कर देगा। अब क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसके भी नीचे क्या है साइन थीटा इंटू, इससे कट जाएगा। साइन 1/1 में क्या है, किसका उल्टा हो भाई, साइन हो कोसेक का, 1/1 कोस किसका उल्टा होगा, इस सेक का, और यहाँ क्या बच गया 1, तो यही प्रूव करना था। देखो 1 प्लस यहाँ 1 है, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये साइन है बच्चों, ये कोस है, ये 1 है, ये सेक है। ठीक है बच्चों, वो सेक ये RHS आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें देखो ये जो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो इसमें बच्चों क्या करेंगे, अगर हम इधर की ये लेफ्ट हैंड साइड है इसके बराबर अगर प्रूव करें तो थोड़ा सा मुश्किल चला जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी लेनी पड़ेगी। तो देखो मैंने दोनों साइड ले रखी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो बच्चों, अभी मैंने ये वैल्यू है ये यहाँ पर क्या नाम है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू देखो 1 प्लस, अभी सेक ए का अपॉन कर दिया 1 अपॉन कोस ए, फिर ये अपॉन ये वाला है, ये वाला ये, फिर इसको सेक ए को क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, क्लियर। फिर उसके बाद में ये कोस ए की मल्टीप्लाई इस 1 में जाएगी, तो इसमें जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, 1 प्लस कोस ए लिख दिया मैंने ऐसे, और अपॉन में कोस ए, और 1 अपॉन कोस ए यहाँ आ गया। ठीक है, ये मत समझना कोस ए शुरू में क्यों नहीं आया, मैंने 1 ये शुरू में लिख दिया और ये कोस ए क्योंकि दोनों प्लस के थे, अब सही था लिख दिया ऐसे लगे। अभी कोस ए से कोस ए क्या नाम है, ये कट जाएगा, फिर ये अपॉन में 1 है, 1 बचेगा, इसे छोड़ देंगे, 1 प्लस कोस ए बच जाएगा। अब जरा इसे देखो इधर की साइड, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में ये जो करता हूँ, अब क्या है नाम है, आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। अब जब होता है तो 1 माइनस कोस ए, अब क्या करें, अब इसमें 1 का स्क्वायर कर दो अपनी तरफ से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो। अब फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए आ जाएगा, अगर ध्यान हो आपको ये फार्मूला, और फिर 1 माइनस कोस ए नीचे है, इससे कैंसिल हो जाएगा।
अब देखो बच्चों 1 प्लस कोस ए आ गया। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 प्लस कोस ए है और राइट हैंड साइड में भी कोस ए है, तो हम कह देंगे LHS बराबर RHS के। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, ये इस साइड से हमें ये लाना होगा, तो आ तो जाएगा, हमें जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट हैंड साइड की जरूरत नहीं पड़ने की लेने की, लेफ्ट हैंड साइड से ही काम चल जाएगा। अब देखो जरा इसमें 3 टर्म है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब क्या करें, इसमें हर हमारे पे जो फार्मूले हैं रेशनलाइजेशन में, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टर्मों के होंगे। अब यहाँ ऐसा करेंगे, इसे 1 मान लेंगे इस टर्म को, समझ रहे बच्चों। लेकिन यहाँ देखो कोस ए प्लस साइन ए या माइनस जो भी हो, इस टर्म को 1 मान लो और इसे मान लो दूसरी टर्म। तो अब क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लग जाएगा, या तो एक टर्म है मेरे पास। अब जो तुम्हें पता है इसके रिवर्स साइन लिया जाए, a माइनस बी है तो a प्लस बी तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी a मेरे पे क्या है, कोस a प्लस साइन a है। कहाँ, ये रहा a है मेरे पे, ये a है कोस a प्लस साइन a, और ये है 1b। तो a माइनस बी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, a प्लस बी, यानी कोस a प्लस साइन a प्लस 1। सब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इससे यहाँ मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड करना पड़ेगा इसी से ही, ऊपर इसी से डिवाइड कर दिया हो लो आएगी, इसे बैलेंस करने के लिए। क्लियर। अब देखो बच्चों, जो a है माइनस प्लस बी है, ये है a माइनस बी, तो फार्मूला नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कोस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, इनका इसका ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ बड़ी तो ऐसा करो, कोस ए की मल्टीप्लाई इसमें सारे में करो, फिर साइन ए की मल्टीप्लाई सारे में करो, फिर 1 की मल्टीप्लाई। अब कैसे करेंगे, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में जाएगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर ए, कोस ए की मल्टीप्लाई साइन में जाएगी तो कोस ए इंटू साइन ए। क्लियर। कोस ए की मल्टीप्लाई 1 में गई तो क्या आ जाएगा, प्लस का कोस ए। अब देखो प्लस के साइन ए की मल्टीप्लाई कोस ए में गई तो प्लस का ही आएगा, कोस ए इंटू साइन ए। फिर बच्चों, फिर साइन ए की मल्टीप्लाई इस साइन ए में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए। कैसे, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का साइन 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 स्क्वायर, साइन की मल्टीप्लाई प्लस उसमें 1 में गई तो साइन ए। क्लियर कितनी बात। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो ये 2 का 2 लिख दो, ये वाला, ये जो प्लस का है तो चिन्ह को बदलना है, ये कोस ए भी 2 का 2, माइनस का साइन ए भी 2 का 2 और प्लस का 1। अब जरा देखो एक जैसे टर्म क्या है, कोस ए साइन ए माइनस का, कोस ए साइन प्लस का, इससे कट जाएगा। अब ध्यान में देखो यहाँ क्या है, ये देखिए ये कोस ए है, ये भी कोस ए है, साइन ए यहाँ देखो ये प्लस का जो है माइनस का, ये कट जाएगा। अब देखो जो बच गया वो लिख दीजिए। अभी देखो यहाँ से कोस स्क्वायर ए है, माइनस का ए, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है। ठीक है बच्चों, ये ऐसा कर लो, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर तो है ही, यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख लो। ठीक है बच्चों। अब ये जो है क्या बच रहा, कोस ए ये रहा, और एक कोस ए ये रहा, तो 2 कोस ए आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, इसमें क्या आ जाएगा, कोस का स्क्वायर बोल दो, साइन का स्क्वायर बोल दो, प्लस का 2 साइन ए इंटू कोस ए और माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, इसे कोस में बदल दो, साइन कोस स्क्वायर ए को 2 का 2, इसे क्या लिख सकें हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकें ऐसे, लेकिन जो माइनस का आ जाएगा 1 फिर प्लस का आ जाएगा कोस। कैसे आया, अगर मैं यहाँ पर देखो माइनस लिखूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखूँ, तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई जाएगी तो माइनस का 1, अगर इसमें जाएगी तो प्लस का कोस स्क्वायर यहाँ पर है। अब प्लस का यहाँ साइन क्या है, 2 कोस ए और प्लस 1। अब दोनों में क्या है बच्चों, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 1 के। ठीक है बच्चों, और 2 साइन ए और कोस ए। ठीक है बच्चों, और माइनस 1, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर ए कितना आ गया, 2 कोस स्क्वायर ए, और यहाँ है 2 कोस ए।
और अपोन में कितना भाई 2 साइन ए इंटू कितना कोस ए। अब जरा यहाँ 2 कोस ए कॉमन आ जाएगा, जरा बच्चों देखो 2 कोस ए कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा कोस ए और प्लस का कितना बच्चों, प्लस का बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा भाई 2 साइन ए इंटू कोस ए। अब कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये साइन ए इसके भी अपोन में है और इसके भी अपोन में है, तो यहाँ आ जाएगा कोस अपोन साइन ए और प्लस का 1 अपोन साइन ए। अब ध्यान में देखो कोस अपोन साइन क्या हो बच्चों, कोस अपोन साइन हो कोट ए और 1 अपोन साइन हो कोसेक और यही है आरएचएस। कैसे देखो कोसेक कोट प्लस कोसेक वही आपको बनाना, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट ये बड़ा इजी है, आराम से आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, रूट लगाइए ये जो भी है 1 प्लस साइन ए। अब डेनोमिनेटर क्या है इसका, अब इसका कॉन्जुगेट लेना होता है नीचे वाले वाले डेनोमिनेटर का। जो भी यहाँ ए माइनस बी में है तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ ए प्लस बी में है तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ ए माइनस बी की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन ए से। जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो बच्चों ये बताइए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे 1, यहाँ पे डिवाइड करनी होगी क्योंकि ए से बैलेंस करना है, इसे डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर रहेगा तो ये रूट हट जाएगा यानी 1 प्लस साइन ए ही बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन का स्क्वायर ए। अब ये क्या है 1 प्लस साइन ए जो कहते हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या के बराबर होता है बच्चों, बताइए जरा जिसके पता हो। अब ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए के, अब कोस स्क्वायर ए इसके लिए कौन कर दो और इसके भी, तो देखो ध्यान से। लेकिन रूट यहाँ पे देखो ऊपर तो हट गया था, लेकिन यहाँ पे रूट चल ही रहा, यहाँ पे रूट चलता रहेगा, अभी रूट से रूट कट जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस साइन ए झुका क्यों, ठीक है बच्चों। और क्या करेंगे, यहाँ बच जाएगा कोस ए, यहाँ बचेगा कोस ए, ठीक है। अब ये कोस ए बचेगा तो क्या करेंगे, कोस ए इसके फॉर्म में जाएगा तो 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे कोस ए प्लस यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। और ये 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों टेन ए। और ये प्रूव करना था आरएचएस आ गया हमारा, ठीक है बच्चों, बड़ा इजी था। बस ये रूट है ना, पहले यहाँ पे जाएगा तो यहाँ तो होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, वो कोस स्क्वायर के बराबर आ जाती है। कोस स्क्वायर के ऊपर रूट रहेगा, कोस स्क्वायर हट जाएगा, कोस ए बचेगा, वो यही किया हमने यहाँ पे, ये रूट हट जाता है। फिर ये कोस ए इसके नीचे जाएगा साइन ए, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक और साइन अपॉन कोस होता है टेन, ये पास होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 5th का, ये 7th क्वेश्चन है तो ये इजी, बस जो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगी। आगे जाके फार्मूला भी पढ़ते हैं लेकिन वो हम लगाएंगे नहीं, एक फार्मूला अलग से ही बताएंगे हम आपको कैसे ट्रिक लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड इसमें लीजिए, अब ये साइन थीटा आ रहा है तो साइन थीटा बच्चों को कॉमन ले लो इसमें, तो यहाँ 1 माइनस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर कोस थीटा कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ बचेगा 2 क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और -1। अब अगर ध्यान से देखो साथ में यहाँ तो दूंगा मैं माइनस का नीचे वाली तरफ, और यहाँ देखो इसे साइन थीटा बटे कोस थीटा को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो इस ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, कैसे। अब अगर ध्यान से देखो ये 1 माइनस टू का दूँ, ये 2 भी टू का दूँ, इसकी जगह 2 की जगह रख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
और ये थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें। और ये तो 1 sin अपॉन cos tan आ ही गया। नीचे है 2 cos स्क्वायर, नीचे क्या है बच्चों, ये हमारे पास बच रहा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, tan थीटा ये चल ही रहा, कर्ली ब्रैकेट ये है, ये 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई में जाएगी माइनस का 2, और इसमें जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और रही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वो एंड 2 cos स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा जो करती हूँ। अब ये देखो 2 में से जाके क्या बचेगा माइनस का 1, और ये जब माइनस की इधर जाएगी तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इस माइनस की इसमें माइनस हो जाएगी। तो जरा देखिए ध्यान से, अब ये 2 cos स्क्वायर है, ये यहाँ शुरू में लिख दो, ये वाला प्लस का है ना, और ये माइनस का बचा है माइनस का 1, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा और -1, ये चलेगा इससे काट tan थीटा आ गया। ठीक है तो कुछ नहीं था, बट ये है बहुत कुछ था, बट ये थोड़ा सिंपल। वैसे मैं आपको बताऊं, ये cos 2 थीटा की वैल्यू के बराबर होती है, ये भी cos 2 थीटा के, और यही का ही बराबर हो जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं है 10th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 5th का 8 पार्ट है, इसको कैसे करेंगे, इसमें ही है तो ये मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं करने का जो मेथड है इसका क्या हो सकता है। अब फिर उसके बाद ये देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके ही कोशिश करेंगे, शायद हमें राइट हैंड साइड की जरूरत पड़े, बट ये कोशिश ये करेंगे कि इसी साइड से काम करेंगे। अब हमारे पास tan और कोट में है, इधर है साइन और कोसेक में, और यहाँ कोस और सेक में। तो चलो होल स्क्वायर तो बाद में खोलेंगे, पहले ये साइड ले लो, साइन ए प्लस कोसेक ए, मार्कर नहीं चल रहे यार, क्या कोस ए प्लस सेक ए और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जैसे करेंगे, अब देखो बच्चों क्या हो सकता है, अब इसका होल स्क्वायर बोलेंगे, साइन का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ऐसे ही यहाँ कोस का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला, इधर प्लस का सेक ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ 2 कोस ए इंटू सेक ए। इतनी बात तो क्लियर है, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का होता है कोसेक का, 1/sin आ जाएगा, और यहाँ 1/cos आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ भी 2 बच गया, ये भी 2। अब ये ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर है, ये है प्लस का कोस स्क्वायर ए, तो इन्हें इकट्ठा लिख के यहाँ 1 आ जाएगा इनकी जगह, या तो इन्हें इकट्ठा ही लिख लो पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ बच्चों देखो, यहाँ 1 प्लस क्या है, कोसेक स्क्वायर है, फिर यहाँ सेक स्क्वायर ए, 2 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये और ये दोनों जुड़ गए, देखो मैंने क्या किया, ये और ये जोड़ दिया, कोसेक और सेक जोड़ दिया, और ये दोनों कट गए, ये प्लस का 2 और 2 कितने आएंगे 4 आएंगे। अब इनकी वैल्यू होती है 1 और 4 कितना हो गया 5। ठीक है बच्चों, अब मुझे प्रूव करना है 10। अब जरा बच्चों ध्यान में देखो, ये इसके फार्मूला कोसेक tan के बराबर हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये सेक tan के बराबर हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ठीक है, और तो कुछ नहीं। अब ध्यान में देखो, ये 1 और ये 1 2 और 5 कितना हो गया 7, और यहाँ कोट स्क्वायर ए और प्लस का tan स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए, और राइट हैंड साइड में यही है, tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 7, यही है राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन में एक। नेक्स्ट है बेटा 9th क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना होगा, एक ये कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, और ये 1/tan प्लस कोट ए। अब अगर देखा जाए कोसेक इस तरह के क्रम से tan ए के क्रम में इस प्रकार, मतलब ये साइड लाई नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेनी पड़ेगी और राइट हैंड साइड भी। अब ये साइड ले लो, अब जो कोसेक में है उसे 1/sin लिख लो, तो
जो सेक में है उसे बता उनको, बाकी जो करता हूँ साइन और कोस सिंपल रखो। देखो ये साइड में ये है जो कि तो लिख दी। अभी कोसेक है यहाँ 1/sin लिख लिया क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन एक ऊपर 1/cos लिख लिया। सेक क्योंकि सेक का उल्टा होता है कोस का, ये कोस है ऊपर। अब बच्चों साइन ए मल्टीप्लाई इसमें कर दी, साइन ए मतलब साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 ये टू का तुम्हारा फॉर्म में साइन है। ऐसे ही कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर आ जाएगा 1 - cos अपॉन 1 - साइन होता है कोस स्क्वायर के, 1 - cos होता है साइन स्क्वायर के। देखो इस कोस से एक कोस पावर कट गई, एक साइन का एक साइन स्क्वायर पावर, तो यहाँ साइन ए बच जाएगा, यहाँ कोस ए बच जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड की 1/, ये tan a + cot a है 1/, तो यहाँ tan a को लिख देंगे sin अपॉन cos a प्लस cos अपॉन sin a 1/। फिर उसके बाद में देखो साइन की मल्टीप्लाई इसमें जा रही है, इसकी इसमें जा रही है, इनकी आपस में करती है। इसकी आपस में करने के बाद में ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लाई, ये sin a cos a आ रही है। और ये देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है बढ़ गया, क्योंकि इस चीज में अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1 के। अब 1 नीचे लिखते नहीं है, sin × cos a आ गया। अब देखो ये भी sin × cos a है, ये भी sin × cos a है, तो इसका मतलब क्या होगा, LHS बराबर हमारा कहेंगे आ गया बच्चों RHS, तो हमारा हैंड ठीक है बच्चों, ये प्रूव। नेक्स्ट फर्स्ट साइड इसके इक्वल लिखा दो, सिंपल साइड यही लिख लो। फिर ये थर्ड साइड इसमें लिखा दो। ये तो सिंपल सा दिख रहा है मुझे, ये tan स्क्वायर कैसे 1 + tan होगा सेक के, और ये होता है कोसेक के, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है tan के, क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका होल स्क्वायर बोलते चले ऊपर का भी नीचे का, तो ये होने का नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर आप साइन अपॉन कोस ले लें, ये कोस ले लें, तो सिंपल सा ये कॉमन आ गया, और ये tan स्क्वायर ही बनना है। कैसे देखो, पहले इसमें देखो मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट साइड, यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट साइड, यहाँ पे ले लेंगे इधर सेकंड साइड, ये इक्वल होनी चाहिए थर्ड साइड के, दोनों थर्ड साइड के बराबर दिखाएंगे। फर्स्ट साइड देखो 1 + tan है, डायरेक्ट तो नहीं मैं लिखूँगा, पहले साइड लिख लेते हैं, ऊपर को उतार के फर्स्ट साइड देखो cot स्क्वायर है, ये हो जाता है sec स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये हो जाता है कोसेक की। अब sec अपॉन cos कहेंगे बराबर होता है tan के, स्क्वायर हो रहा है tan स्क्वायर, क्लियर। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो ये होता है 1 / cos, नीचे चला जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर बटे cos कहेगा होता है, तब ये जा रहा। अब ये देखो ध्यान, अब ये अगर देखो 1 - tan a है, ठीक है, और ये है 1 - cot a, 1 - cot a, और उसका स्क्वायर है। अब जरा इसे तोड़ दो साइन में, साइन अपॉन कोस, ठीक, और फिर यहाँ पे इसे क्या तोड़ दो कोस अपॉन साइन में कोट को, ठीक है बच्चों। अब जरा ये होल स्क्वायर चलेगा बाहर। अब जरा ध्यान देखो, कोस की मल्टीप्लाई इसमें 1 में जा रही, तो कोस माइनस साइन ए आ जाएगा नहीं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ नीचे कोस ए आ गया, फिर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी नहीं साइन की, तो साइन ए माइनस कोस ए, और अपॉन में साइन ए, और यहाँ होल स्क्वायर। अब ये देखो ये और ये जैसे हैं, कैसे, अगर इसमें तो माइनस कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस। अब ये देखो ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर बाद में देखते हैं, इसकी वजह से तो ये पूरा कट गया नहीं, क्यों, साइन ए प्लस माइनस का यहाँ कोस ए। लेकिन जब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस -1 को -1 से तो मल्टीप्लाई होगी, अब ये स्क्वायर होगा तो प्लस का ही हो जाएगा, ये कुल मिला के साइन की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी, तो साइन ए, ठीक है, चलो ये रहने दो, माइनस का ही रहने दो से इसका। अब इस माइनस की प्लस में जाएगी, तो ये कोस ए माइनस का है, चलो, और ऊपर होल स्क्वायर में चल रहा, जब होल स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ये आ जाएगा, और बटे कोस स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है। तो यही है थर्ड साइड, यहाँ पे भी ये भी दोनों करोगे। इस प्रकार बच्चों 8.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमें अपने जो नीचे का कमेंट बॉक्स है उसमें हमें लिखकर आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। अगर अच्छा चैनल लग रहा है हमारा तो उसमें कमेंट कुछ अच्छा सा हमें दे सकते हैं, कुछ हमें आप राय भी दे सकते हैं कि किस प्रकार हमें अपने चैनल को बेहतर बना सकते हैं।
अभी हमारे पास बच्चों एक लिमिटेड सोर्स है। अभी दिक्कत मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी चैनल स्टार्ट ही किया है, तो शुरुआती चरण है चैनल का, तो अभी थोड़ा सा बस ये है, अपने ही सोर्स से हम जितना भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की कोई समस्याएं हों, तो उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड है वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, और अभी देखो शुरुआती चरण है, हमने अभी तक स्टार्ट तो किया नहीं था, लेकिन अब जब किया है तो कोशिश करेंगे, मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि बच्चों आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारा मटेरियल है वो प्रोवाइड कराना है। 9th से लेकर 12th तक के मैं सारे जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी, हायर एजुकेशन के जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है वो भी मैं कराने की पूरी प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों।